स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के स्टूडियो में हम सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रही है। मैं आपको यहाँ पर 50 सामान्य विज्ञान के प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर पहला सवाल देख लेते हैं। मानव शरीर में किस अंग में विटामिन डी का संश्लेषण होता है? त्वचा, मस्तिष्क, यकृत, हृदय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है त्वचा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आइजैक न्यूटन, एंटोन वान लीeuwenhoek, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था वो था दोस्तों एंटोन वान लीeuwenhoek। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटोन वान लीeuwenhoek। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। शरीर में नम रक्त का क्या मतलब है? शुद्ध रक्त, बहुत अधिक ऑक्सीजन वाला रक्त, पानी से संतृप्त रक्त, खून से कम मात्रा में ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पानी से संतुष्ट रक्त। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पानी के बिना मानव शरीर कितने समय तक जीवित रह सकता है? 1-2 दिन, 3-4 दिन, 5-7 दिन, 10-15 दिन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 3 से 4 दिन तक मनुष्य यहाँ पर जीवित रह सकता है। मानव शरीर में सीरम का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनना, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, हड्डियों का निर्माण करना, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, रक्त का संचार करना, हड्डियों का निर्माण करना, शारीरिक गति को नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन ए, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कार्य क्या है? रक्त के थक्का बनाना, कोशिकाओं की दीवारों का निर्माण करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, रक्त में शर्करा का स्तर बनाए रखना। तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कोशिकाओं की दीवारों का निर्माण करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आयरन शरीर में किस चीज़ का निर्माण करता है? रक्त कोशिकाएं, मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा। आयरन शरीर में किस चीज़ का निर्माण करता है दोस्तों? वो है रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रक्त कोशिकाएं। किस अंग में हार्मोन एड्रेनलिन का उत्पादन होता है? अंडाशय, यकृत, गुर्दे, अधिरुक्क ग्रंथि। तो किस अंग में हार्मोन एड्रेनलिन का उत्पादन होता है दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अधिरुक्क ग्रंथि इसका राइट आंसर होगा। शरीर में प्लाज्मा का कार्य क्या है? श्वसन में मदद करना, पोषण तत्वों और गैसों का परिवहन करना, शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाना, रक्त का थक्का बनाना। शरीर में प्लाज्मा का कार्य क्या होता है दोस्तों? पोषक तत्वों और गैसों का परिवहन करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शरीर में मस्कुलर का क्या मतलब है? शरीर का प्रमुख अंग, शरीर की मांसपेशियां, रक्तवाहिकाएं, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शरीर की मांसपेशियां। शरीर में पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से किस अंग को खतरा होता है? यकृत, हृदय, किडनी, मस्तिष्क। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से दोस्तों किस अंग को यहाँ पर खतरा होता है? और हृदय को खतरा होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हृदय। शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करना, शरीर के अंगों को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाना, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, शरीर के अंगों को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एपिडर्मिस किसका हिस्सा है? त्वचा, हड्डियां, मांसपेशियां, हृदय।
एपिडर्मिस किसका हिस्सा है दोस्तों? त्वचा का एक हिस्सा है। ऑप्शन इज राइट आंसर। मानव शरीर में पपड़ी किससे बनती है? रक्त कोशिकाएं से, मूर्त त्वचा कोशिकाएं, हड्डियां, वसा कोशिकाएं। मानव शरीर में पपड़ी किससे बनती है दोस्तों? इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो सकता है। मूर्त त्वचा कोशिकाएं से यहाँ पर बनती है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध, फल, मांस, अनाज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फल। शरीर में एंडोक्राइन ग्रंथि का कार्य क्या है? हार्मोन का स्राव करना, रक्त का संचार करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो हार्मोन का स्राव करना दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। शरीर में एरिथ्रोसाइट का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर को पोषण प्रदान करना, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में किडनी के कार्य को क्या कहा जाता है? रक्त का शुद्धिकरण, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, हड्डियों का निर्माण। शरीर में किडनी के कार्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रक्त का शुद्धिकरण। ये किडनी का मुख्य कार्य होता है। मस्तिष्क का क्या कार्य है? शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना, रक्त का पंप करना, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना, हड्डियों का निर्माण करना। इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन ए, शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। शरीर में सीरिया किसका कार्य करता है? पाचन, श्वसन, रक्त प्रवाह, प्रतिरक्षा तंत्र। शरीर में सीरिया किसका कार्य करता है दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा श्वसन। मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों का निर्माण, पाचन में मदद करना, रक्त का संचार करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य होता है दोस्तों ऑप्शन बी, पाचन में मदद करना। शरीर में विटामिन बी12 की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी, रिकेटस, एनीमिया, पेलाग्रा। तो शरीर में विटामिन बी12 की कमी से दोस्तों एनीमिया यहाँ पर बीमारी हो सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एनीमिया। शरीर में लिवर का कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण, हड्डियों का निर्माण, शरीर की गति नियंत्रित करना, ऊर्जा का निर्माण। शरीर में लिवर का कार्य होता है दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रक्त का शुद्धिकरण। तंत्रिका तंतु का कार्य क्या है? रक्त का संचार करना, शरीर के अंगों को एक सूचना पहुंचाना, ऊर्जा का निर्माण करना, पाचन प्रक्रिया में मदद करना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा शरीर के अंगों तक सूचना पहुंचाना। पाचन रस को कौन से अंग स्रावित करते हैं? यकृत, पेट, अन्नाशय, सभी उपयुक्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा सभी उपयुक्त। यूरॉन क्या होता है? रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, हड्डी कोशिका, मांसपेशी कोशिका। यूरॉन होता है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शरीर में कोलेजन किस चीज़ का निर्माण करता है? मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, त्वचा और संयोजी ऊतक, रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा त्वचा और संयोजी ऊतक। शरीर में आयरन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर को ऊर्जा देना, रक्त को शुद्ध करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। शरीर में आयरन का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। मानव शरीर में पाचन किस अंग में शुरू होता है? मुंह, पेट, आंत, यकृत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मुंह। शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, हड्डियों को मजबूती करना, त्वचा की रक्षा करना, ऊर्जा का उत्पादन करना। शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य होता है दोस्तों रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शरीर में एरिथ्रोसाइट क्या होता है? रक्त के थक्के, लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, मांसपेशियाँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाएं।
शरीर में लैक्टिक एसिड किस प्रक्रिया में उत्पन्न होता है? श्वसन, पाचन, व्यायाम, रक्त संचार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, व्यायाम। शरीर में मस्तिष्क के किस हिस्से को स्मृति और सोच के लिए जिम्मेदार माना जाता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मेंडिला। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सेरेब्रम। शरीर में पेट किस प्रकार के रस का निर्माण करता है? पाचन रस, मुकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सभी उपयुक्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा सभी उपयुक्त। शरीर में उम्र बढ़ने के संकेतों को किस अंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मस्तिष्क, अन्नाशय, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर में क्लीमिंग के लिए किस अंग का कार्य महत्वपूर्ण है? यकृत, पाचन तंत्र, मस्तिष्क, लिवर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। मानव शरीर में विज्ञान के अनुसार कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं? 4, 6, 8, 12। तो मानव शरीर में विज्ञान के अनुसार दोस्तों 6 प्रकार की हड्डियां होती हैं। इज राइट आंसर। मानव शरीर में इन्फ्लुएंजा की किस अंग को प्रभावित करता है? मानव शरीर में इन्फ्लुएंजा किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों श्वसन तंत्र को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शरीर में अस्थिमज्जा का मुख्य कार्य क्या है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण, हड्डियों का निर्माण, पाचन में मदद करना, शरीर की गति नियंत्रित करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रक्त कोशिकाओं का निर्माण। गैस्ट्रिक जूस का मुख्य कार्य क्या है? आंतों को साफ करना, पाचन क्रिया को शुरू करना, रक्त को शुद्ध करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पाचन क्रिया को शुरू करना। शरीर में हड्डियों का कुल वजन कितना होता है? 10%, 20%, 30%, 40%। शरीर में हड्डियों का कुल वजन होता है दोस्तों, वो होता है ऑप्शन बी 20%। शरीर में पित्ताशय किसका संग्रह करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पित्त, गैस्ट्रिक जूस, अम्लीय पदार्थ। शरीर में पित्ताशय किसका संग्रह करता है दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पित्त। शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? रिकेटस, मलेरिया, एनीमिया, टीबी। शरीर में दोस्तों कैल्शियम की कमी से बीमारी हो सकती है आपको रिकेटस। ऑप्शन इज राइट आंसर। लवण का मुख्य कार्य किस अंग में होता है? यकृत, हड्डियां, गुर्दे, पाचन तंत्र। ऑप्शन सी गुर्दे इसका राइट आंसर होगा। लवण का मुख्य कार्य किस अंग में होता है दोस्तों? वो होता है गुर्दे में होता है। शरीर में कपूर का कार्य क्या है? पाचन में मदद करना, रक्त को शुद्ध करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो शरीर में कपूर का क्या कार्य होता है दोस्तों? ऑप्शन डी शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मानव शरीर में ग्रीष्म ऋतु के दौरान सबसे अधिक किस अंग को प्रभावित किया जाता है? मानव शरीर में ग्रीष्म ऋतु के दौरान सबसे अधिक किस अंग को प्रभावित किया जाता है? श्वसन तंत्र, त्वचा, रक्त संचार तंत्र, तंत्रिका तंत्र। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी त्वचा। शरीर में सभी अंगों की देखभाल के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। तो शरीर में सभी अंगों की देखभाल के लिए दोस्तों विटामिन जिम्मेदार होता है, वो होता है विटामिन ए। शरीर में अस्थि किसे कहते हैं? हड्डी, मांसपेशी, रक्त कोशिकाएं, श्वसन तंतु। शरीर में दोस्तों अस्थि कहा जाता है वो हमारी हड्डियों को ही यहाँ पर कहा जाता है। ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 50 सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। थोड़ा से क्वेश्चन यहाँ पर टफ थे, लेकिन टफ और नॉर्मल क्वेश्चन के साथ साथ टफ क्वेश्चन भी करना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही नॉलेजेबल सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, जीके जेएस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।